क्या लगता है इस बार उत्तर पश्चिम दिल्ली से इंडिया गठबंधन की तरफ से उदित राज उतरे हैं, पहले भी भाजपा वहाँ पे जीती थी, तो इस बार क्या लग रहा है क्या होने वाला है? इस बार उदित राज जी जीतेंगे और इंडिया अलायंस से जीतेंगे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है पहले से मैं उनका बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि लोग दर्शकों को कि उन्होंने जो काम किया है बहुजनों के लिए, SC ST OBC एंड ऑल पीपल्स के लिए, सभी के लिए इतना काम किया जितना किसी नेता ने नहीं किया। ठीक है, तो बीजेपी तो कंपैरिजन में उनसे कहीं नामात्र के बराबर है। जैसे कहते हैं ना जीरो, अगर 100 में से जीरो एक हटा दो तो जीरो रह जाएगा, तो वो है वो बीजेपी माँ। तो इसलिए उनका जीतना तो निश्चित है, इस बात को मैं क्लियरली पहले कर दूं अभी। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें एक ही राय है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश को गरीब बना दिया है भाजपा ने, 80 करोड़ जनता को सिर्फ मुफ्त के राशन पे रख रहे हैं। बिल्कुल गरीब बना दी, क्योंकि ये इनकी सरकारी, इनके नेता ही बोलते हैं ना खुद ही कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी कि ये 80 करोड़ लोग वो गरीब है। फिर राशन तो उन्हीं को मिलता है ना जो गरीब होते हैं, अमीर को तो मिलेगा नहीं किसी को। यानी ये खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बस एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, माइंड डाइवर्ट करना है इनका। विकास विनाश का नाम विकास रख रखा है इन्होंने। अच्छा। इनका मुद्दा ही है मैन। और अब मैं तो साहब की विदाई का पत्र बताना घोषित कर दूं, इनका विदाई पत्र सुना दूं लोगों को। ठीक है, ठीक है, विदाई पत्र मैं सुनाने जा रहा हूं इनका, साहब की विदाई का निमंत्रण पत्र। ठीक है, मेहंदी रस्म 1 जून, हल्दी रस्म 2 जून, दुखद संगीत 3 जून और 4 जून को विदाई। 4 जून को विदाई। ये विदाई पत्र आप बना के आए? बना के नहीं, बन चुका है। और इनके लिए सुना है मैंने। सरकार के लिए सुना है। इनकी विदाई पूरी हो जाएगी 4 चरणों में, 4 दिन में सिर्फ। मैंने बता दिया, पहला मेहंदी रस्म, दूसरा हल्दी, तीसरा दुखद संगीत और 4 विदाई। याद रहे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को विकास का का खा गा भी नहीं आता है, सिर्फ झूठ बोलना आता है। बीजेपी को क्या आता है? बीजेपी को क्या आता है? 15 लाख का जुमला आता है, बताइए। किसानों की आय दुगनी करेंगे, झूठा वादा आता है। मंगलसूत्र पे बात आएगी तो खुद के मंगलसूत्र का पता नहीं है। बताइए, 700 शहीदों के मंगलसूत्र कहाँ है? वो हमारे 700 किसान शहीद करवाए थे, उनके मंगलसूत्र लाए क्या आप वापस? लाओगे? कैसे लाओगे? शर्म आनी चाहिए आपने। 700 किसान को शहीद करवाने के बाद भी आप बाहर जाकर लंगर में, गुरुद्वारा में लंगर बरसते हो। शर्म आनी चाहिए आपने। हद करते हो आप। सरकार को लड़ देंगे। अभी हम भूले नहीं, साल बदले हैं, लेकिन साल बदले, सवाल नहीं बदला हमारा। आज भी 300 किलो आईडीएस कहाँ से आया था पुलवामा अटैक में? सवाल नहीं बदला है। जांच की नहीं हुई अभी तक, क्यों दोषी नहीं पाए गए? मैं पूछना चाहता हूँ निकम्मी बीजेपी गवर्नमेंट से कि क्यों नहीं हुई जांच? और बात करते आप 400 लाएंगे, कैसे लाओगे 400? आप 300 किलो आईडीएस आया था, कहाँ से पता नहीं है अभी तक। शर्म आनी चाहिए बात करते हो। सरकार को रख देंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खुद गरीबों के घर से हूँ, गरीबों का दुख समझता हूं। गरीबों के घर से तो मैं, अगर वो गरीबों के घर से, तो प्लीज ऐसा गरीब मुझे भी बना दो। प्लीज मैं भी बनना चाहूंगा। मोदी जी प्लीज, आपके ऐसा गरीब मैं भी बनना चाहूंगा। शर्म करो, झूठ बोलने की हद होती है। आपने सारी हदें पार कर दी है। भारत के सारे हीरो मोदी जी के आगे 0 एक्टिंग के नंबर में। एक्टिंग करती है मोदी जी, एक्टिंग ऐसी करते हैं, अभी किसी को भी इमोशनल कर देंगे। अभी यहाँ 100 लोग खड़े ना, अगर मोदी जी अगर यहाँ आए तो हजारों लोग भी भीड़ हो जाएगी और वो 1000 लोग इमोशनल हो जाएंगे। इतना मैंने 10-15 दिन पहले डिबेट बाइट में बोला था मैंने कि मोदी जी कुछ दिन रुको, रोने लगे। अभी 3 दिन पहले रोए हैं। शर्म आनी चाहिए। आपने कितना झूठ बोलोगे? अब तो आपका रिटायरमेंट का समय आ गया, थोड़ी शर्म करो, इंसानी जगाओ। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, सबसे पद पर बैठे हो हमारे। थोड़ी जी क्या लग रहा है सर आपको? मुझे तो लग रहा है बीजेपी आएगी, पर कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। लग तो बीजेपी रही है, पर आनी कांग्रेस चाहिए। क्यों लग रहा है कि बीजेपी आएगी? करा ही क्या बीजेपी वाले ने? कुछ नहीं करा। क्या करा? ये तो कह रहे हैं कि देखिए देश को कहाँ से नहीं करा। बेचारे सब गरीब हैं, हम कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। क्या करा? हमें को दिया किसी? क्या दिया बताओ? मैडम, राजनाथ सिंह ये बोलते हैं कि हम गरीब को रहने नहीं देंगे। गरीबी को नहीं, वो कहते हैं हम गरीब को रहने नहीं देंगे। उनका स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे जाइए आप। और रही बात उसकी प्रधानमंत्री की, मैं प्रधानमंत्री की बात, अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है, तो कैसे रहे? हाँ, खाली सारा पैसा अडानी अंबानी में जा रहा है, बाकी गरीब जनता क्या करेगी? राम मंदिर बन गया वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ एम्प्लॉय के लिए भी सोचे ना। नौकरी निकाल रहे हैं ना कुछ निकाल रहे हैं। बस यही है कि 2-3 काम किए, उसके अलावा कुछ काम नहीं किए। बस भाई, राम मंदिर तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। राम मंदिर ठीक है, लेकिन खाना कहाँ पाएंगे? जब नौकरी होगी तभी हम करेंगे ना। नौकरी
सरकार हमेशा बदलनी चाहिए टाइम टू टाइम। बहुत बढ़िया। ये है 10 साल हमने देख लिया, भले ही कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, थोड़ा और परिवर्तन होना चाहिए। अब डर के मारे केजरीवाल को जेल में डाल दिए। केजरीवाल ने तो कुछ ऐसा किया नहीं था, अब इतना ही डर रहता, कुछ जेल में डालना ही था, इलेक्शन हो जाता, इलेक्शन के बाद जेल में डालते, पर इलेक्शन तो होने देते। गलत किया, सिर्फ 200 यूनिट फ्री दिया। अच्छा, कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उदित राज, जो कह रहे हैं कि युवाओं को बर्बाद कर दिया है भाजपा ने पूरा। वही तो है, युवाओं को बर्बाद कर दिया, जॉब है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं, बाहर लोग ठेले लगा के रह रहे हैं। रेलवे में हालत खराब होगी, जो स्लीपर की कोचिंग से सब खत्म कर दिया, सारे जनरल के लोग हैं स्लीपर में घुसे, स्लीपर 3 डब्बा, खाली एसी के डब्बे हो रखे हैं, गरीब जनता कहाँ जाएगी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खुद ही गरीब परिवार से हूँ, गरीबों का दुख समझता हूँ। कोई गरीब परिवार से नहीं है, अगर गरीबों का दुख समझते हैं ना तो ये सब नहीं करते। रेलवे की हालत खराब कर दी, रेलवे बर्बाद कर दिया, वंदे भारत में गरीबी जनता जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, टिकट ही नहीं है। वंदे भारत में हम जैसे सफर करेंगे मैडम, वंदे भारत की उन्होंने बात करी, मैं बताता हूँ। हाँ, ये मुझे जो लग रहा है ना, ये गवर्नमेंट बदलने वाली है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और जो आई थिंक दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उसमें बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। उसकी वजह क्या है कि केजरीवाल ने जो सपना दिल्ली के लोगों को लिए देखा ना, वो इस पर सिर्फ एक टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड क्लास कॉलेज दिए, हॉस्पिटल दिए, उन्होंने लोगों को लेडीज को उन्होंने सुविधाएं दी। बीजेपी ये चाह रही है कि सिर्फ हम जहाँ हमारा सरकार है सिर्फ वहीं पर हम एमपी में दें, राजस्थान में दें, गुजरात में दें, बाकी ये नहीं। फ्री की रिपब्लिक वाला जो डायलॉग आया था, ये क्यों दे रहा है? तो मुझे लग रहा है कि इनको बीजेपी को लॉस होगा, जो केजरीवाल को उन्होंने अंदर डाला है। और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि केजरीवाल दोबारा ही उसके लिए वोट करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी और केजरीवाल दोबारा सीएम बनेंगे बाद में। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि देश को कुचलने का काम किया जा रहा है, तो सहमत है? मैम, देश को कुचलने का नहीं, कुचल ही दिया गया है। जिस मुल्क में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 170+ है, हंगरी इंडेक्स, हम आज के बांग्लादेश से भी पीछे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। वंदे भारत की बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक गाड़ी चलाई है, अच्छी बातें चलाई है। वंदे भारत को टाइम से पहुंचाने के लिए तकरीबन 10 सुपर एक्सप्रेस गाड़ियों को पीछे करना पड़ता है जब वो निकलती है। और उसका टिकट आपको पता कितना है? जितनी उसका टिकट इतना है कि शायद नॉर्मल आदमी सफर नहीं कर पाएगा। वो चलिए नेता लोगों के लिए, वो हमारे लिए नहीं चली है। हमारे लिए तो वही, जो मेरा तो ये कहना है कि जो हमारी ऑलरेडी सुपर एक्सप्रेस जो गाड़ी चल रही है, उन्हीं को एक सॉफ्टवेयर इस तरह अपडेट की जाएगी, वही टाइम पे अगर चल जाए तो। वंदे भारत को आप टाइम देख लीजिए, अगर उसके रूट में कोई और दूसरी गाड़ियां हैं, वो लेट हो जाती हैं 8-10 गाड़ी, तब वो टाइम पे पहुंचती है। तो उनका क्या, जो दूसरे गाड़ी में पैसेंजर है। मतलब कहने मतलब विकास हो रहा है, पर गरीबों को सोच के नहीं मैम, विकास नहीं हुआ। विकास नितिन गडकरी साहब ने किया है, NHI में हुआ है, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। मैं सिर्फ आदमी का जो गलती होता है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। मेरी पीछे या किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने खराब काम किए है, लेकिन इनके जो नेता नितिन गडकरी है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा उनको बहुत लंबी उम्र दे, और इस तरह NHI में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है रोड का, वो होता रहे। 4 साल की कर दी जी। अच्छा, उदित राज कह रहे हैं कि युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है जब से भाजपा आई है, कुछ काम नहीं हो रहा है, दलित विरोधी। मैडम, एक चीज़ बताओ, जिसके लीडर ये बोलते हैं कि अब की बार 400 पार का मतलब क्या है कि लास्ट टाइम आपका वोटिंग राइट है, आप वोट दे दो किसी को भी, आपका जो रिजर्वेशन है वो खत्म होने जा रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें चेंजेस होने जा रहे हैं, वो बदलाव होने जा रहा है। तो लोगों को जो बड़ा कारण रहेगा ना मोदी गवर्नमेंट को हराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खास तौर से यूपी या बिहार की जो है ना, यहाँ पर सीटें काफ़ी हैं MPs की, और वहाँ पर लोग भी कम पढ़े लिखे हैं जो एक कास्ट वार्ड में वोट दे देते हैं। लेकिन बीजेपी को हराने की मेरे ख्याल में 2 वजह एक रहेगी। एक तो ध्रुव राठी, जो उन्होंने एक्सपोज किया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर वैक्सीनेशन के लिए हो। इन्होंने यहाँ तक कि जो मतलब जानवरों को काटने वाले जो कत्लगाह हैं, वहाँ उसी कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है। तो ध्रुव राठी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। और दूसरी चीज 400 पार का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि वो पेट्रोल होगा या क्या होगा, और लोगों को ये लग रहा था ये संविधान बदल सकते हैं, बदलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के 2 फैक्टर बहुत बड़े रहेंगे, जिस वजह से इनकी हार होने जा रही है और राहुल गांधी कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री बनने जाएंगे। अच्छा, उदित राज ने ये भी कहा है कि देश को गरीब कर दिया, सिर्फ 80 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन देके और गरीबी रेखा में बढ़ा दिया इन्होंने। बिल्कुल सही कहा है। गरीबी, हमारा हंगरी इंडेक्स में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, उसमें कोई बात नहीं करता। अफगानिस्तान दूसरों मुल्कों का वहाँ पे राइट्स रहा, उसके
हो गया, उनका जो कारोबार होता था, जो वो अफीम दूसरी खेती करते थे, उन्होंने वो भी नहीं करने दी। आज के टाइम में आप गूगल कर लीजिए, हमारा इंडियन रुपी अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसके बराबर ही है। ये हमें शर्म की बात है। हमारा राजा ये बोलता है, जो करोड़ रुपए का सूट पहनता है, कि मुझे 5 किलो या 10 किलो राशन को इतना है, मैं फ्री कर दूंगा। अबे 70 साल बाद 80 साल बाद तुम फ्री के आधार पे तुम सरकार बना रहे हो, डूब मरने का मौका। मेरे लिए शर्म की बात है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मेरा राजा 5 किलो के आधार पे अपनी सरकार बनाना चाहता। वो ये नहीं कहा कि देखो मैंने कितने एम्स बनाए, मैंने कितने IIMs बनाए, मैंने कितनी मेट्रो चलाई, मैंने कितने फ्लाईओवर बनाए। सब शीला दीक्षित का और बाद में केजरीवाल ने करा उस काम को आगे किया। इन्होंने करा क्या? अगर 5 किलो राशन से अगर हमारे अगर एक नॉर्मल परिवार से करीब अगर 2 सदस्य भी रहते हैं, तो अगर देखा जाए हिसाब से, तो 5 किलो राशन में उसका मुश्किल से 15 दिन का खर्चा चल पाता है। और वो भी बिल्कुल शुद्ध नहीं राशन मिलता, उसमें कहीं चावल और गेहूं मिक्स मिलते हैं और उसमें भी कम पड़ जाते हैं, और वो भी काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। हमारे गाँव से देखो, जो गरीब हैं, जो गरीब घर का बच्चा होता है, वो सिर्फ एक ही नौकरी पकड़ता है, एक ही दो, आर्मी या पुलिस, ठीक है। इन्होंने वो भी अग्निवीर की कर दी है। और आर्मी का जब बच्चा जब घर से 4 बजे सुबह उठ के निकलता है ना, तो उसके घर वालों को भी आस लगी रहती है कि आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल 3 साल बाद मेरा बच्चा आर्मी में लग जाएगा और वो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, इसलिए वो घर के भेजते हैं। और वो भी इन्होंने 4 साल की कर दी है। हो सकता है इस बार सरकार बन जाए, तो हो सकता है वो भी, ये पुलिस की अभी पूरी जॉब है, हो सकता है वो 3 साल की कर दें। तो हमें गरीब को सोचना चाहिए भाई, सारी जनता को सोचना चाहिए। सुनिए